स्क्रीन दिख रहा है, सब कुछ सही है। चलिए, सबसे पहले देखिए किन्हीं किन्हीं को कुछ इशू हो रहा है, लाइक कैसे क्रिएट करना है फाइल, कैसे हम लोग एक्सटर्नल लिंक कर रहे हैं, वो सब इशू है किन्हीं किन्हीं को। तो वो हम लोग क्विकली जा रहे हैं साथ में। सबसे पहले हमने क्या किया, HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा 1.js फाइल है इसे हम लिंक करते हैं एक्सटर्नल में। तो लिंक कैसे करेंगे, तो जब भी लिंक करना है तो ये ध्यान रहे आपको कि स्क्रिप्ट src वाला लेना है, ओके। ./ दीजिए, आप जिसे ही ./ दीजिएगा आपको फाइल का लिस्ट आ जाएगा, और जो भी फाइल आपका है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोग के पास अभी जस्ट 1.js है, हमने सिलेक्ट कर लिया। एक चीज ध्यान रहे, अगर आप स्क्रिप्ट टैग ऊपर रख रहे हैं, इट मीन्स हेड सेक्शन में रख रहे हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग टैग के अंदर, ओपनिंग टैग किसे बोलते हैं, ये आपका ओपनिंग है, HTML में हम लोग पढ़े हैं ओपनिंग, एंड ये आपका क्लोजिंग है। तो ओपनिंग टैग के अंदर आपको डेफर लिखना कंपलसरी है, डेफर या एसिंक, कोई एक चीज लिखिए। क्यों लिखते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। या सेकेंड ऑप्शन, ये अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे नीचे बॉडी के बाद है, इट मीन्स जहां HTML आपका इंड हो रहा है वहां पे आप स्क्रिप्ट टैग लिखिए, सेम चीज, ठीक है। यहाँ डेफर आप नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रहे, अगर आपने हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट को बाइंड किया है तो आपको डेफर लिखना कंपलसरी है, नहीं तो कभी कभी आपको एरर आ जाएगी। इसलिए अगर आप नीचे लिख रहे हैं, डेफर लिखना यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है, दोनों में आपका वर्क करेगा कोड। सेकंड चीज, कभी भी आप HTML को CSS से लिंक कीजिए, आप एक कोड लिख के देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ भी कीजिए। मान लीजिए हमने क्या किया, जस्ट एक अलर्ट लिख लिया, एंड अलर्ट के अंदर जस्ट एक हेलो लिख लेते हैं, या कंसोल लिख लीजिए, कुछ भी। उसे क्या होगा ना, आपका पता चल जाएगा कि आपका कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल जो आपने बाइंड किया या नहीं, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी करने के पहले एक एक छोटा सा एक लिख कर चेक कर लीजिए। लाइक आप बूटस्ट्रैप लिख रहे हैं तो एक छोटा सा एक बटन का मान लीजिए क्लास आपने लगा कर देख लिया, आपका क्या हो रहा है, अलर्ट आ रहा है, इट मीन्स हमारा सही है। सो जस्ट हम लोग इसको चेक करने के पर्पस पे लिख रहे हैं, अगर हमारा गलत हो रहा है तो हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट टैग को ये आप बॉडी के बाद लिख रहे हैं, बॉडी के हाँ अंदर नहीं? हाँ, लिख सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें अच्छा मैं सीन सीन क्या होना चाहिए, मेन हमारा मकसद क्या है कि कोई भी HTML टैग इस स्क्रिप्ट टैग के बाद नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आपने ये स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, मैं कमेंट करता हूं ऊपर वाला, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा, इसके बाद मान लीजिए हम H1 लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये ऐसे जगह पे होना चाहिए कि इसके बाद कोई HTML का टैग हमें नहीं मिले, मेरा पॉइंट ये है। तो मान लीजिए ये H1 हम लोग लिखे हैं, हटा देते हैं फिलहाल, अगर ये स्क्रिप्ट टैग बॉडी के अंदर रख दीजिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि जो भी टैग है आपका वो इसके ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे टैग नहीं जाना चाहिए HTML का। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा ना कि इस जब स्क्रिप्ट के अंदर कोई टैग सर्च किया जाएगा वो नहीं मिलेगा उसे, इसलिए। चलिए मैं वो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हम लोग H1 लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग करते हैं हेलो, सेकंड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का UI पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड, हमें क्या करना है, इसे चेंज कराना है। म्यूट कर लीजिए अगर जिनका अनम्यूट है। यहाँ पे हम लोग एक ID लगा लेते हैं, ID ले लिए और ID का नाम दे दिए हम लोग डेमो। फाइन, हमें क्या करना है, इस डेमो का टेक्स्ट को हमें चेंज करना है। आते हैं JS पे, एंड क्या करेंगे, पूरे कंटेंट को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, करेक्ट, गॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड ID के अंदर क्या करेंगे, हमारा डेमो डॉट क्या करेंगे, इनर HTML या इनर टेक्स्ट कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमें क्या करना है, हमारा क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, हम इसे चेंज करते हैं वेलकम टू JS। फाइन, सेव कीजिए, आउटपुट आ रहा है, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को यहाँ बाइंड नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग बाइंड नहीं किए, ठीक है। और हम लोग बाइंड कर रहे हैं ऊपर वाले लाइन में,
और डेफर नहीं लिखते हैं, कीजिए क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड एंड एरर। सेकंड चीज, जावास्क्रिप्ट का जब भी आप कोड कर रहे हैं आपके पास कंसोल ओपन होनी चाहिए। फर्स्ट चीज ये आप टेक केयर कीजिए। HTML में आप कंसोल ओपन करते हैं नहीं करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HTML में एरर नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एरर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए कंसोल हमारा ओपन होना चाहिए हर हाल में। कंसोल में हम एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ जो हेलो वर्ल्ड लिखा एंड इनर HTML के केस में जो वेलकम टू JS लिखाया है ये हमारा नहीं आया, फाइन। लेकिन हमें कुछ एरर आ रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअली, सो कोई भी कोड, इवन HTML का कोड अगर है, जस्ट एक फ्लो को समझिए। अगर हम लोग कोई भी कोड लिख रहे हैं HTML का, HTML हो जावास्क्रिप्ट हो कुछ भी, तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसका समझा जाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। सो मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ कोड है सबसे ऊपर से, तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद थर्ड लाइन, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ऐसा चलेगा। तो मान के चलिए कि आपका क्या हुआ, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। तो जिस टाइम जब ये टाइटल तक पहुंचा, उसके बाद क्या हो रहा है, आपको एक मिला स्क्रिप्ट टैग, करेक्ट। अब ये क्या करेगा, ये मूव हो जाएगा स्क्रिप्ट पेज पे जाएगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके आप जा सकते हैं डायरेक्ट। तो कंट्रोल एंड इसके ऊपर जब कर्सर लाइएगा ये देगा क्लिक करने का, क्लिक कीजिए, हम लोग आ गए स्क्रिप्ट के अंदर। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का एग्जीक्यूशन हुआ। जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन में जो रहेगा पहले जाएगा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे करके वो आउटपुट देगा आपको। ठीक है, अगर सपोज दैट फर्स्ट लाइन ने एरर दे दिया किसी कारण से, सेकेंड लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। HTML में क्या होता है, सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन अगर गलत भी आप लिख दे रहे हैं ना, नीचे का लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट ऐसा केस नहीं होता है। हम लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, हम लोग ने क्या किया, अलर्ट में गलती किया। ठीक है, अब देखते हैं एरर कुछ और अलग आ जाएगा, आ रहा है क्यों, हमारा लाइन नंबर 1 ही गलत हो गया, तो लाइन नंबर 2 तक ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लाइन नंबर 2 भी हमें आउटपुट नहीं दे रहा था, लेकिन हमारा लाइन नंबर 1 ही गलत हो गया। अब इसको कमेंट कीजिए, अब देखिए आपका लाइन नंबर 2 का एरर अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सो सेकंड चीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट हमने गलत लिखा, सही कर देते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, तो जब ये HTML का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मींस इसको कंपाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो कोड जो है हमारा चेक कर रहा है एरर को, कंपाइल हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो क्या हुआ, वो पहुंचा स्क्रिप्ट के पास। स्क्रिप्ट में क्या मिला इसे, एक स्क्रिप्ट का फाइल मिला, ये चला गया स्क्रिप्ट के फाइल पे। मींस यहाँ पर जाने के बाद, इस लाइन पहुंचने के बाद वो नीचे नहीं गया है अभी, ये मूव हो जाएगा इस फाइल पे, क्योंकि उसे बीच रास्ते में ये जावास्क्रिप्ट का कोड मिल गया। अब ये मूव करेगा जावास्क्रिप्ट के कोड पे। क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट मीन्स पूरा HTML को उसने टारगेट कर लिया, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो डेमो नाम का जो ID है, क्या अभी जब ये यहाँ तक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, क्या इसको इतने दूर में डेमो नाम का ID कहीं पे मिला है, नहीं मिला है, करेक्ट, क्योंकि डेमो नाम का ID हमारा लाइन नंबर 15 में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब सोचिए जब आपको इस लाइन में डेमो नहीं है, तो फिर इस पे ये इनर HTML का जो आप प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं ये कैसे सेट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो एरर आ रहा है, आप एरर को अगर पढ़िए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ठीक है, किस पे, इनर HTML, क्योंकि जो डेमो है हमारे पास वो डेमो है ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये नल है, मीन जब तक वो किसी एलिमेंट को टारगेट नहीं करेगा ये कहाँ पे जाके प्लेस करेगा, क्योंकि ये डेमो जो है एक आईडी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एज ए प्लेस होल्डर हम लोग प्रोवाइड किए। प्लेस होल्डर मतलब क्या हुआ, हमें एक जगह प्रोवाइड की है जहाँ पे हम लोग इनर HTML के थ्रू आउटपुट को प्लेस कराएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आईडी है, नेक्स्ट लाइन पे है, बट जब तक ये स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम तक आईडी नाम का कुछ है ही नहीं। तो जब नहीं है तो ये हमारा आउटपुट नहीं देगा, इसीलिए हमें ये एरर आया।
लेकिन जैसे ही अगर हम डेफर कर देते हैं इसे, या सपोज दैट, चलिए इसको कंप्लीट बंद कीजिए और इसको ले लीजिए। अब क्या हुआ, फ्लो को देखिए, टाइटल एग्जीक्यूट हुआ, फिर नीचे गया, फिर हेड सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर स्क्रिप्ट मिला। अब एक चीज सोचिए, अब जब ये जेएस पे जा रहा है तो अब उसे डेमो नाम का आईडी मिला या नहीं मिला? अब आप देख सकते हैं कि उसे डेमो नाम का आईडी उस रास्ते में मिल चुका था जब ये एग्जीक्यूशन कर रहा था लाइन बाय लाइन। तो इस कारण से ये लाइन आपका वर्क कर जाएगा। समझ में आ गया? तो अब आपको आउटपुट नहीं देगा। लेकिन इसी चीज से बचने के लिए अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट का लिंक ऊपर में कर दिए हैं तो यहाँ पे आप डेफर लगा दीजिए। फिर क्यों लगाते हैं हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसे मिलेगा हमें आगे, टॉपिक ये सब है। समझ में आ गया सबको? लिंक यहाँ हम ये कैसे करते हैं? बोलिए। नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये। क्लियर? मान लीजिए कोई भी लाइन लिख रहे हैं हम लोग, उसे आउटपुट के पहले आप आउटपुट को डिसाइड कीजिए। जावास्क्रिप्ट है, आप आउटपुट आने के पहले खुद सोचिए कि हाँ हमारा आउटपुट क्या आ सकता है, और फिर कंपेयर कीजिए कि हमारा आउटपुट वो आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आया, कोड को समझिए कि हमने गलती क्या किया, कहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया कोड। ठीक है, चलिए। अच्छा सॉरी, यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा हाँ, इसी से, प्लीज बोलिए जरा बोलिए। लाइए, कोड पे लाइए। अब ये जैसे हमने यहाँ लाइन 15 पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, करेक्ट। और हमें हेलो वर्ल्ड के साथ ही वो मतलब इसको भी रखना है, और जो वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट वो भी ऐड करना है। ओके फाइन, करेक्ट। सो तो हमें काइंडली क्या कर, काइंडली नहीं, मैं करेक्ट। मेरा क्वेश्चन है क्या, उसको आप अब जेएस पे जाइए, जेएस की फाइल पे खोलिए। तो हाँ, इधर जो आपने वेलकम टू जेएस लिखा है, इससे पहले हम क्या प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं? हाँ, प्लस लगा सकते हैं। और ओ उसके मीन्स बाद वो, आप, नहीं एक्चुअली जो आप हाँ करना यहाँ चाह पे, रहे हैं, आप क्या चाह हाँ रहे हैं कि हेलो इसके वर्ल्ड भी रहे और प्लस राइट, ये भी रहे। राइट, राइट, करेक्ट। तो ये हमें क्या क्वेश्चन, करना होगा, हम लोग कुछ दिन डिस्कस किए थे हाँ ये वो तो क्लियर हो गया था। हाँ, हाँ वो, हाँ लेकिन मैं कह तो रहा हम, हूँ इसमें प्लस लगा के नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं प्लस प्लस नहीं ऑपरेटर, करेंगे। प्लस नहीं करेंगे, कारण क्या है जो बताता हूँ। प्लस लगाने से दूसरा चीज हो जाएगा, आप यहाँ पे लगा कर देखिए, हाँ देखिए जरा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये आएगा, बट एक बार ठीक है। कहाँ गया? हाँ सर दे रहा है। वैल्यू में स्टोर कर आ सकते गया हैं ना, आ सर। गया, दे क्योंकि रहा है। वो आ दे रहा है, वो मुझे डाउट करेक्ट, था कि वो देगा। वो कॉन्कैटिनेट कर दिया ना, वो ले रहा है वो। हाँ हाँ, वो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है एक्चुअली, प्लस इक्वल टू। असाइनमेंट होता है, एग्जैक्टली, करेक्ट, तो वर्क कर जाएगा, कोई इशू नहीं। कर सेकंड जाएगा। चीज हम लोग, एक तरीका और है, लाइक हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, यहाँ जी पे जी, हम लोग स्पैन टैग लगा देते हैं। हाँ राइट, आपने लास्ट टाइम बताया था ये सही। Correct? और यहाँ पे हम लोग आईडी जो डेमो है ना हमारा, जी जी, हाँ इसमें बाइंड कर देते हैं, ये डेमो को यहाँ से हटा देते हैं। जी जी जी। तो फिर ये हमारा ऐसे भी वर्क कर जाएगा। लेकिन मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा था कि ये हाँ, स्पैन हम टैग इस्तेमाल ना करें, और वहाँ प्लस ऑपरेटर लगा के, प्लस करेक्ट करेक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के। तो वैसे भी हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, सो हम लोग डे 2 तक का, मुझे नहीं लगता है किन्हीं को कोई इशू है, एक बार हम क्विकली बता दे रहे हैं। हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, इनर एचटीएमएल के बारे में। नेक्स्ट हमने देखा आउटपुट का, हम लोग तरीका देख रहे थे जहाँ पे हमारा इनर एचटीएमएल था। नेक्स्ट हमारा कंसोल था। नेक्स्ट हमारा अलर्ट। नेक्स्ट क्वेरी सिलेक्टर, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट राइट मेथड एंड प्रिंट मेथड। राइट मेथड को हम लोग ज्यादा नहीं गए थे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे। आगे जब हम लोग बटन क्लिक वगैरह देखें, हाँ उसमें हम लोग दिखाए थे आपको कि बटन क्लिक पे क्या हो रहा था। तो राइट मेथड का हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं रियल टाइम पे। नेक्स्ट आपको हमने देखा था इनपुट का तरीका। तो इनपुट मींस यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। सो एक तरीका होता है फॉर्म का सेक्शन, जिसमें आपने इनपुट फिल बना दिया। सेकंड तरीका होता है प्रॉम्प्ट का सेक्शन, कि जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे। नेक्स्ट हमारा है गेट क्वेरी, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट। अब आप कंफ्यूज इस हो सकते हैं कि गेट क्वेरी हम लोग आउटपुट में भी ले रहे हैं एंड इनपुट में भी ले रहे हैं, तो आखिर सीन क्या है? तो सीन ये है, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल जस्ट एक तरीका है एचटीएमएल के एलिमेंट को टारगेट करने का, ये कुछ नहीं करेगा। ये जस्ट क्या कर रहा है, आपका वो तरीका है एचटीएमएल के एलिमेंट को टारगेट करवाने का। और आप जिस टाइप से इसे आउटपुट, अगर आप इसे वैल्यू लेना चाहते हैं आप वैल्यू लीजिए, वैल्यू इसको देना चाहते हैं वैल्यू दीजिए, ये चीज है। ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मीन्स हम लोग पूरा का पूरा कोड को जावास्क्रिप्ट में रख के देखे थे। यहाँ तक कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रही है, बट थोड़ा बहुत अगर डाउट रहे
कोई दिक्कत नहीं, आगे वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैकटिक सिंबल। तो मान के चलिए कि सपोज दैट हमने कोई वेरिएबल लिखा x इक्वल टू मेरे पास है 25, ठीक है, और हम लोग कुछ कंसोल लिखना था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंसोल को ही यूज करेंगे, क्योंकि कंसोल लिखना थोड़ा सिंपल है। वो डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML ये सब लंबा बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए हमें लिखना है माई नेम इज या IM IND या AN इंडियन, कुछ ऐसा लिखना है। हमें क्या करना है, अभी जो ये इंडियन आ रहा है ये फिलहाल अभी आप अगर प्रिंट कीजिए, चलिए यहाँ से हम 25 हटाते हैं। अभी हमारा IM इंडियन प्रॉपर आ रहा है, फाइन। हमें क्या करना है, ये इंडियन जो लिखा हुआ है ये हम ऐसे ना लिख के, ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। सो मान लीजिए COUNTRY कंट्री इक्वल टू हमने डाल दिया इंडियन। ये हम लोग सिंगल कोट में क्यों लिख रहे हैं मैं अब बता देता हूँ। कोई भी चीज स्ट्रिंग अगर बनाना है आपको, ठीक है, दो तीन तरह का होता है। मान लीजिए आपने लिख दिया x इक्वल टू 25, ये क्या है, ये आपको नंबर है, मीन्स उसे बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हम ये जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस टाइप का है, किसी का टाइप के बारे में। लाइक यहाँ पे हम लोग 25 दिए, ये क्या है, नंबर है। हम सेटिस्फाइड नहीं है ये नंबर है या क्या है, हम नहीं जानते हैं, तो हम लोग उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मेथड है चेक करने का। आप कंसोल डॉट लॉग कीजिए, क्योंकि आउटपुट दिखाने के लिए तो कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML टेक्स्ट कुछ ना कुछ तो करना होगा, या अलर्ट। तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लिए, एंड हमारे पास एक मेथड है टाइप ऑफ, ठीक है। कभी भी मैनुअली टाइप मत कीजिएगा, जब भी लिखिए सजेशन आए एंटर कीजिए, क्योंकि आप अगर माइनर मिस्टेक भी कीजिएगा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का इशू आ जाएगा, वर्क नहीं करेगा। सो हम लोग ने क्या किया, टाइप ऑफ किसका चेक करना है, एक्स। आप यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स लगा दीजिए, और ये जो भी टाइप रहेगा आपको आउटपुट देगा। दे रहा है नंबर, मीन्स ये हमारा जो डेटा है वो क्या है, नंबर टाइप का है। तो जब भी हम कोई डिजिट लिखते हैं ये नंबर टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक्स सॉरी वाई लेते हैं। y इक्वल टू, मान लीजिए हमने किसी भी चीज को डबल कोट के अंदर रख दिया। सो डबल कोट के अंदर जब रहेगा तो आपका बनेगा स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या करेंगे, मीन्स आप कह सकते हैं कि सपोज कोई लेटर लिखना है, कैरेक्टर लिखना है, कैरेक्टर का मतलब ABC ये सब कैरेक्टर हो गया, तो कोई नंबर लेटर लिख रहे हैं, कैरेक्टर लिख रहे हैं, आप उसे स्ट्रिंग बना सकते हैं। सो सपोज दैट हमने यहाँ पे किसी यूजर का नाम ले लिया, मान लीजिए आपको एक डॉट हो कि अगर हम ये लिख दे तो क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। हम लोग अभी वेरिएबल नहीं पढ़े हैं इसीलिए, हम लोग आगे चल के वेरिएबल पढ़ेंगे तो आपको एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, मोहन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, मोहन है जो नाम है किसी यूजर का, इसे हमें सिंगल कोट या डबल कोट कुछ में भी रखिए, दोनों रख सकते हैं। सो हम लोग इसे सिंगल कोट में रख दिए। क्या दे रहा है वैल्यू, स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा डेटा टाइप क्या है, इसका स्ट्रिंग है। सो सपोज दैट हमने क्या किया, मोहन को डबल कोट के अंदर रख दिया। 1 सेकंड, हम लोग ने मोहन को डबल कोट के अंदर रखा, ठीक है। चेक करते हैं क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। सो सिंगल कोट में रखिए, डबल कोट रखिए, कुछ भी रखिए, सब आपको स्ट्रिंग में आएगा। डबल कोट सिंगल कोट जो भी रखते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल हमें दो चीज के बारे में जानना जरूरी है, बाकी कोई मतलब नहीं है। सो हम लोग ने क्या समझा कि अगर हम कोई भी चीज 25 रख दिए तो ये हमारा क्या बन गया, नंबर बन गया। सिंगल कोट में रख रहे हैं या डबल कोट रख रहे हैं वो आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एक क्विकली क्वेश्चन, सो मान के चलिए, कमेंट करते हैं, जिनको पहले से आता है वो मत बताइएगा। चलिए हमने सिंगल कोट में रखा और 25 रखा, इसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग सर। क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। बट सौरभ क्या रहेगा, ये तो हम लोग नंबर दे रहे हैं ना, नंबर 25 तो नंबर है, तो नंबर हाँ आना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग क्यों दिया, दिख रहा है ना।
हमने बाई का चेक किया टाइप और 25 है, तो ये क्या दिया, स्ट्रिंग। कारण क्या है, हमने अभी क्या बताया था, सिंगल कोट या डबल कोट में हम किसी को भी रख देंगे वो नंबर बन जाए, ये सॉरी वो स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए हमें ये जो दे रहा है स्ट्रिंग दे रहा है। आप इसे सिंगल कोट को हटा दीजिए, अब ये नंबर बन गया, चेक कीजिए। क्लियर? तो ये नहीं देखना है कि वो नंबर था, नहीं, वो किस में है, डबल कोट सिंगल कोट में है या किसी के साथ है। बात समझ में आ गया? तो इस टाइप से अगर हम कर दे रहे हैं वो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। फाइन, चलिए। सो हमें क्या करना है, अब आइए अपना क्वेश्चन पे। सो इस टाइप से हम टाइप चेक कर सकते हैं किसी भी चीज का। अगर आपको कोई भी डाउट है आप टाइप चेक कीजिए। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने इंडियन लिया, क्या चीज है, स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है, ये स्ट्रिंग है। हमने डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रखा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर आई एम के बाद इंडियन को प्रिंट करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इंडियन यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है, हमें इंडियन यहाँ से लाना है। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो वेरिएबल होता क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में एक नाम लिखा हुआ है एंड राइट साइड में एक ये वैल्यू लिखा हुआ है, जो क्या है, जिसे ऊपर आप देखिए तो x इक्वल टू 25 है। तो राइट साइड में जो भी चीज रहेगा, एक हमारा है LHS में, कहाँ चला गया, LH, ओ सॉरी क्या क्या आ रहा है, L डॉट H डॉट S। हाँ, तो LHS में जो भी है, LHS में एक्चुअली है क्या, अभी हमारे पास x है, करेक्ट। तो जो भी x LHS में रखे हैं वो आपका वेरिएबल है। ये आ रहा है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, आप कंटेनर में कुछ भी रख सकते हैं। आज अगर आपको जरूरत पड़ रहा है उसमें पानी रखने का, आप पानी रख रहे हैं, कल आपको जरूरत है किसी और चीज मटेरियल को रखने का, आप रख सकते हैं। क्योंकि वेरिएबल क्या है, वो कंटेनर क्या है, एक स्टोरिंग पर्पस है। सेम वही काम, वो जस्ट क्या कर रहा है, आपका मटेरियल को स्टोर कर रहा है। इवन वाटर है या कोई और मटेरियल रख रहे हैं, कोई प्रोडक्ट रख रहे हैं, तो कोई भी चीज कंटेनर में हम लोग उसे स्टोर कर रहे हैं। सेम चीज वेरिएबल करता है। वेरिएबल क्या करता है, ये एक तरह से कंटेनर है जो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है। किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा इसे नहीं मालूम है, हो सकता है इसके पास स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी बहुत तरह अलग अलग टाइप का, बट ये कुछ भी स्टोर कर सकता है, इसे कोई मतलब नहीं है। तो लेफ्ट साइड में जो रहेगा आपका वेरिएबल रहेगा, एंड तो राइट साइड जो होता है वो क्या रहेगा, राइट साइड में आपका वैल्यू रहता है। इट मीन्स अगर आप इसमें देखिए x इक्वल टू 25, यहाँ वेरिएबल कौन है, वैल्यू कौन है, तो x क्या है, x आपका वेरिएबल हो गया, एंड जो 25 है वो आपका वैल्यू है, ठीक है। नीचे लाइन पे देखिए y क्या है, वेरिएबल है, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है एंड राइट हैंड साइड क्या है, वैल्यू है। फिर आप नीचे देखिए, फिर क्या है, सेम चीज, y जो है हमारा वेरिएबल है एंड राइट हैंड साइड का जो है वो वैल्यू है। क्लियर? सो वेरिएबल क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर करता है और कुछ नहीं करेगा। सो यहाँ पे क्या है, कंट्री इंडियन, कालिंदी, इसमें से वेरिएबल कौन है और वैल्यू कौन है? सर कंट्री वेरिएबल है और इंडिया वैल्यू है। ये आपका वेरिएबल हो गया, इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू है। क्लियर? सबको कोई दिक्कत? तो वेरिएबल क्या होता है, वो जस्ट स्टोरिंग पर्पस, डेटा को स्टोर कराता है और कुछ नहीं करेगा वो। सो हमें क्या करना है, ये जो हम लोग कंट्री यूज किए हैं इसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इस वेरिएबल वेरिएबल आप ये जो कंट्री लिखा हुआ है कहीं भी लेके जाइएगा ये आपको मिल जाएगा। सपोज दैट ये मैं हटाता हूँ फिलहाल और मैं यहाँ पे कंट्री ले लेता हूँ, फाइन। अब आप इसको प्रिंट कीजिए, आपको क्या लग रहा है कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट क्या आना चाहिए, कंट्री देगा या इंडियन देगा? सुजाता? इंडियन देगा सर। इंडियन देगा। सौरभ ये कंट्री क्यों नहीं प्रिंट करेगा? ये कंट्री देगा या इंडियन देगा?
इंडियन रहेगा। इंडियन देगा, ओके। कंट्री क्यों नहीं प्रिंट करेगा? क्योंकि कंट्री के आगे से इंडियन वेरिएबल, कंट्री को वेरिएबल मान के चले। ओके, ठीक है। देखिए, सो हम लोग ने क्या किया, सेकेंड। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिखे हैं कंट्री मतलब वेरिएबल है और वैल्यू इक्वल टू इंडियन है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिख रहे हैं, कंट्री। सो ये क्या करेगा, ये कंट्री को रेफर करेगा, ठीक है। ये कंट्री हमारा रेफर किया, और लास्टली कंट्री में क्या है, ये तो वैल्यू इंडियन है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे आपको रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये कंट्री खत्म हो जाएगा एंड ये जो वैल्यू है ये आपको आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? मीन्स वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल जस्ट वो सपोर्ट कर रहा है उस वैल्यू को गेट करने में, ये काम करेगा। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं, क्या आया, इंडियन। कंट्री क्यों नहीं आया, क्योंकि कंट्री जो था वो वेरिएबल था, लास्टली ये वेरिएबल किसे रेफर कर रहा है, इस वैल्यू को रेफर कर रहा है। फाइन, हमें क्या करना था, मुझे क्या लाना है आउटपुट, आई एम इंडियन, कुछ ऐसा लाना है हमें। हमें क्या करेंगे सो हमारे पास एक तरीका होता है कॉन्कैटनेशन, CONCATI, स्पेलिंग क्या होता है कॉन्कैटनेशन का, CONCATANITION, सही है क्या, कुछ गलती लग रहा है मुझे। CAT है भी इसमें, ये नहीं है, CAT, चलिए ठीक है। एक टर्म होता है कॉन्कैटनेशन, कॉन्कैटनेशन क्या करता है, इसका सिंबल होता है प्लस ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने में मदद करेगा, कंबाइन, COMBINATION, combination of two string और विथ वेरिएबल। आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटनेशन के हेल्प से दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग एंड वेरिएबल को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो विथ कॉम्बिनेशन ऑफ, हटा दीजिए, स्ट्रिंग और विथ वेरिएबल। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरा टॉपिक पे। तो हमें क्या करना है, माई आई एम इंडियन लिखना था, तो क्या करते हैं, तो पहले तो हम लोग स्ट्रिंग बना देंगे, तो IMINDIAN, एक तरीका तो ये हो गया, आपका IM इंडियन प्रिंट हो गया। बट इसी चीज को अगर हम चाहें तो इंडियन यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, डबल कोट रखिए, इंडियन को हमने बाहर कर दिया, तो ये जो स्ट्रिंग है आपका दो सेपरेट सेपरेट स्ट्रिंग है, ठीक है। एक IM एक साथ है, सिंगल कोट में दिख रहा है, और दूसरा जो है इंडियन है, ये दोनों को अगर आपको मर्ज करना है, इवन आपको बीच में एरर दे रहा है, आप इसको प्लस कर दीजिए। अब आप चेक कीजिए क्या हुआ, आउटपुट हमारा सेम है, फाइन। तो जो भी मीन्स दो स्ट्रिंग को हम लोग क्या किए, एक साथ जोड़ दिए। सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमने स्ट्रिंग को जोड़ा, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है IM इंडियन लिखना है, बट ये इंडियन यहाँ से नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, IM हमने लिख लिया, एंड प्लस के बाद आप वेरिएबल को ले आइए, आपके पास वेरिएबल है कंट्री, और इस कंट्री को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं आउटपुट आ रहा है क्या, आउटपुट आ रहा है, सही है। क्या किए, आप ऊपर जो हम लोग सेंटेंस लिखे थे ना, देखिए क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ वेरिएबल। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है, वेरिएबल है, बीच से प्लस हटा दीजिए, क्या हुआ, कर्सर रखिए, एरर देखिए क्या बोल रहा है, कॉमा लगाने, क्या लगता है कॉमा लगाएंगे तो क्या होगा, कॉमा लगा दिए, कोई इसका आउटपुट बता सकते हैं क्या देगा,
सर क्या रहेगा? वही आएगा आई एम इंडियन। आई एम इंडियन। ओके, तो देखिए क्या होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे है वैसे प्रिंट हो जाएगा, एंड ये जो वेरिएबल है ये भी प्रिंट होगा। दे रहा है, सेम आउटपुट दिया, कोई अंतर नहीं। लेकिन ये आपको कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं है। कॉन्कैटिनेशन जैसे ही टर्म अगर आए इंटरव्यू में या कहीं भी कोई भी पूछ रहा है, आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कॉन्कैटिनेशन मीन्स प्लस ऑपरेटर। ठीक है, आप जैसे ही प्लस करते हैं ये कॉन्कैटिनेट हो गया। समझ में आ गया? सो सपोज दैट हम लोग दूसरा कुछ लिखते हैं फिर। तो कॉमा क्यों नहीं प्रिंट किया? हाँ, कॉमा कॉमा भी कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं है। कॉमा के हेल्प से क्या करते हैं जो बताता हूँ। मान लीजिए कि सपोज आप कुछ आउटपुट लिख रहे हैं, लाइक एडिशन ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पे आपको शो कराना है कि एडिशन ऑफ ए कॉमा बी आपका 25 कुछ हो रहा है। तो आप इस टाइप से आप लिख ले सकते हैं। तो जस्ट ये क्या, हाँ मतलब वेरिएबल को ही प्रिंट करा रहे हैं, प्रोसेस सेम है, बट ये एक तरह से बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेटिव के लिए कि ये 25 क्या है, तो जस्ट हम इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐसा लिख लेते हैं। तो ये सेपरेट कर देगा इसे। तो जितना आपको मल्टीपल लिखना है आप मल्टीपल लिख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे फिर से एक कुछ बनाना चाह रहे हैं, आप 35 लिख रहे हैं, आप जितना भी दीजिएगा आपको सारा सेपरेट होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 एंड 35 के बीच में हम लोग ने कॉमा लगाया था, लेकिन वो कॉमा आपको नहीं आया क्योंकि तो सिर्फ कॉमा ये सिर्फ ये एप्लीकेबल कंसोल लॉग में होगा ये चीज जो आप कॉमा लगा? नहीं, आप डॉक्यूमेंट में भी शायद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अलर्ट में देखते हैं करके, इट्स ओके। शायद वहाँ भी करना चाहिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, अलर्ट में भी शायद होगा, इसी चीज को अलर्ट में प्रिंट कर दे साहब। होना चाहिए। देखते हैं एडिशन ऑफ ए कॉमा बी, नहीं यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। 25 एंड 30 यहाँ पे नहीं आ रहा है आपको, ये सिर्फ एक कंसोल में ही यानी ये देता है। तो यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं ना, ये जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन पर्पस पे लगा रहे हैं कि ये वैल्यू किस चीज का है, वो उस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमें आइडिया मिल जाता है। नहीं तो यही चीज करने के लिए अगर ये कॉन्कैटिनेशन इतना लंबा प्रोसेस करने जाए तो उस चीज से बच जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक आउटपुट प्रिंट करना है। माई नेम इज ABC फुल स्टॉप 1 सेकेंड कॉमा I am 29 years old, ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंसोल में लिख देंगे। कंसोल के अंदर हम लोग ने ले लिया, डबल कोट में पास कर, ओ सॉरी कर लीजिए। सो हम लोग ने क्या किया, माई नेम इज ABC एंड I am 20 years old। चेक करते हैं और प्रॉपर आ रहा है में है, बट मुझे क्या करना है, इसमें से हटाना है और वेरिएबल में जाना है। किसको, तो पहला हम लोग वेरिएबल बनाते हैं यूजर नेम इक्वल टू ABC, ठीक है, एक वेरिएबल हुआ। सेकंड वेरिएबल बनाते हैं एज इक्वल टू 29, फाइन, और कुछ कर दें I am STUDY स्टडी इन B.TECH, तो यहाँ पे QUALI क्वालिफिकेशन इक्वल टू B.TECH। सेकेंड चीज, अगर आपको इसको कॉमा देना भूल गए हैं, ठीक है, और इसे हम कॉमा मीन्स सिंगल कोट देना भूल गए और ये सिंगल कोट देना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि लास्ट में दें और फिर हम स्टार्टिंग में देने जाएं। इतना लंबा करने से अच्छा है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके सिंगल कोट दबिए, ऑटोमेटिक दोनों आ जाएगा, या डबल कोट लिखिए, ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल है, लेकिन अभी जो आउटपुट हमें आ रहा है ना हमारा ये है,
हमें क्या करना है, ये सारा वैल्यू को रिप्लेस करवा के वेरिएबल से लाना है। क्या करेंगे, तो पहले हम एबीसी को हटाते हैं, ठीक है। एबीसी के बदले में क्या होगा, यूजर नेम, करेक्ट। उसके बाद एज 29 है, 29 को हम हटाते हैं, एज ला दिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, जहाँ पे आपका बीटेक डिग्री दिया जा रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, जाहिर आपके हिसाब से क्या लग रहा है आउटपुट क्या? माय नेम, हाँ सेम, माय नेम, यूजर नेम और एज और क्वालिफिकेशन, ये इसी तरह आएगा, सेम आएगा। ओके फाइन, चलिए आउटपुट देख लेते हैं, 1 सेकंड। सो माय नेम इज, यूजर नेम, एज इज मींस एज, ओल्ड, क्वालिफिकेशन, हम लोग ने जो भी लिखा, वो आ गया। हम लोग ने जो भी लिखा ये पूरा आ गया। सौरभ, कारण क्या है, ये पूरा सेम इसी टाइप से क्यों आउटपुट आ गया, जबकि हम लोग तो इसे क्योंकि टारगेट हमने कर रहे हैं। उसे हाँ बोलिए। वेरिएबल को टारगेट कर लेके चला जा रहा है वहाँ पर। हाँ बट वो वैल्यू नहीं आया ना, अगर हमने यूजर नेम लिखा तो यूजर नेम में तो एबीसी आना चाहिए था, लेकिन देखिए तो यूजर नेम में तो आपको यूजर नेम दिखा रहा है, यहाँ एबीसी कहाँ आया, कारण क्या है, ये सारा चीज जो है किसके अंदर है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन गया, सारा जो है हमारा स्ट्रिंग है ना, डेटा टाइप अगर हम बात करें कंसोल के अंदर हम प्रिंट किए हैं, बट ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जैसा आपको लिखा हुआ है सेम डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है, कुछ अपने से वो कुछ नहीं करेगा। हमें क्या करना है, इस यूजर नेम को एबीसी प्रिंट करवाना है, मीन्स उस वेरिएबल के हमें बताना है कि ये वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तो ये तरीका हो गया, इसे कमेंट कीजिए, तो म्यूट कीजिए जिनके तरफ है। तो पहले क्या करते हैं, ये डबल कोट जहां पे लिखा हुआ है ना, जहां जहां तक स्ट्रिंग बनाना है पहले डबल कोट उसको पास कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, इस यूजर इज तक हमें डबल ये स्ट्रिंग बनाना है, करेक्ट। तो हमने इसको क्या किया, स्ट्रिंग बना लिया। यूजर नेम क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा एडिशन हो गया। फिर आइए, आई एम एज, एज आपका वेरिएबल है, इसे हम लोग ले लेते हैं सिंगल कोट में, ठीक है। नेक्स्ट एज हमारा वेरिएबल है, ईयर्स प्लस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस भी एक रहेगा, एज, फाइन। एंड उसके बाद ईयर्स ओल्ड, आई एम, क्वालिफिकेशन तक को हम सिंगल कोट में रख दिए, उसके बाद प्लस कर दिए। अब आप चेक कीजिए तो हर एक चीज जो है किसी न किसी के साथ वो बंद हो गया है, कॉन्कैट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका स्ट्रिंग है माई नेम इज, प्लस करके हमने यहाँ क्या किया, वेरिएबल को बाइंड कर दिया यूजर नेम। उसके बाद क्या किए, आई एम, आई एम क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गया। एज क्या है, ऊपर से आएगा, वेरिएबल लिया गया, ठीक है। क्योंकि इसको अगर ये वेरिएबल है या नहीं है कैसे समझ रहे हैं, सिंगल कोट में ये नहीं रखा हुआ है या डबल कोट। देखिए मैं सिंगल कोट का हूं या डबल कोट, दोनों स्ट्रिंग कंसीडर कर देंगे हम लोग। तो ये सिंगल कोट या डबल कोट स्ट्रिंग नहीं है। नेक्स्ट ईयर्स ओल्ड, आई एम स्टडी इन, ये पूरा स्ट्रिंग है। सेकंड क्वालिफिकेशन, ये हमारा वेरिएबल है क्योंकि ये डबल कोट सिंगल कोट में नहीं है। आउटपुट चेक करते हैं प्रॉपर आ रहा है क्या, क्या दिया, माई नेम इज एबीसी, I am 29 years old and I am studying BTech। एक इशू है सारा में, क्या इशू है, I am 29 years old, स्पेस नहीं है, I am study in BTech, यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप यहाँ देखिए इज के पास स्पेस नहीं है, सारा में दिख रहा है स्पेस। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस को लाएंगे, कैसे लाएंगे जो देखिए। तो आप सोच सकते हैं क्या, एक तरीका क्या है कि आप सोचिएगा ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, देखते हैं कुछ होगा क्या इससे, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये हमारा काम नहीं करेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, ये जो आप स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, यहाँ पे आप स्पेस प्रोवाइड कर दीजिए। अब देखते हैं कुछ आया, इज एंड एबीसी के अंदर आ गया स्पेस। अब आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, मतलब एम के पास आप स्पेस दे दीजिए, एम के पास स्पेस हुआ। एंड 29 के बाद ये दोनों एक साथ आ रहा है ना, तो ईयर्स के आगे लगा दीजिए स्पेस। अब चेक कीजिए इसका, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड को,
देखिएगा स्पेस आता है या नहीं, आ गया स्पेस। सेम वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक तरीका ये है जिससे हम स्पेस ला सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। ये स्पेस हम लोग नहीं देते हैं, मतलब हमारा सिंपल है, जैसे लिखा हुआ था पहले सेम है। आपको स्पेस चाहिए कहाँ कहाँ, चेक कीजिए। तो इज एबीसी, फाइन। सो इज एंड सॉरी एंड एबीसी यहाँ है, यह चाहिए ना। आप बीच में यहाँ पे डबल कोट दीजिए एंड यहाँ स्पेस दे दीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम है, क्या है, एक डबल कोट है और यूजर नेम। अब ये एरर दे रहा है, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, कॉमा लगाने, लेकिन कॉमा नहीं लगेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। तो ध्यान रहे, जब भी एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग के साथ हो या एक स्ट्रिंग एंड वेरिएबल को दोनों को कंबाइन करना है, मर्ज करना है, आपको प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस छूटेगा एरर आएगा। नेक्स्ट एज के पास तो क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक स्पेस चाहिए, एक प्लस दीजिए एंड बीच में एक यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। हो रहा है, चेक कर लेते हैं आउटपुट सही आ रहा है क्या। आपको यहाँ दिख रहा है माई एम नेम इज एबीसी हो गया, आई एम 29 ईयर्स, कहाँ है ईयर्स, यहाँ पे रहा, यहाँ पे दे दीजिए, प्लस कीजिए एंड डबल कोट दीजिए, स्पेस दे दीजिए। चलिए देखते हैं, 29 ईयर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम उसी टाइप से क्वालिफिकेशन में आइए। तो यहाँ पे हमें चाहिए, प्लस लगाइए एंड डबल कोट। एक बार क्या करते हैं, डबल कोट में हम लोग स्पेस नहीं देते हैं, क्या तब भी मेंटेन करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, स्पेस नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किए, हम लोग ने 2-3 तरीके से इसको देखे कि कॉन्कैटिनेशन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्पेस प्रोवाइड करना है आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, इसमें कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। ये कॉन्कैटिनेशन का तरीका है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ मर्ज किए हैं या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मर्ज किए हैं। तो क्या हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। वेरिएबल क्या क्या है, यूजर नेम, यूजर नेम लिए। दूसरा वेरिएबल क्या है, एज, एज। तीसरा वेरिएबल क्या है, क्वालिफिकेशन। वेरिएबल एरर दे रहा है, कारण क्या है, तीनों के पास सेपरेस, ये तीनों एक नहीं है, तीनों 3 तरह का है। तो आपको या तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, चेक कीजिए आउटपुट क्या दे रहा है। तो आपको आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, अगर सिर्फ आप आउटपुट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आपको कोई मर्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं करना है, मीन्स मर्ज नहीं करना है, आपको आउटपुट देखना है कि इसका आउटपुट क्या है, तो सिंपल आप कॉमा लगा दीजिए। ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है, ध्यान रहे। आपको तीनों आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल में हम लोग जब मल्टीपल आउटपुट इस तरीका से करके हम लोग मल्टीपल आउटपुट को कंसोल में प्रिंट कराते हैं। ये हम आगे देखेंगे, इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। अभी हम लोग जस्ट फोकस कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन के ऊपर प्लस ऑपरेटर से। लेकिन ये करना तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कारण क्या है जो बताता हूँ। एक तरीका ये है कि हम यहाँ प्लस अगर छूट गया हमारा एरर आ जाएगा। हमें ध्यान, मान लीजिए अभी हमारे पास 3 वेरिएबल है, कल हो सकता है अगर 10 वेरिएबल है, तो ये बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा करना। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास है बैकटिक, PERATOR। बैकटिक प्रोसेस के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। सो बैकटिक का तरीका क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रिंग मत बनाइए, हटा दीजिए डबल कोट। आपके सिस्टम में टैब बटन के ऊपर, ठीक है, बटन दिख रहा है टैब, टैब के ऊपर ये जो कीबोर्ड है स्किप के नीचे वहां पे एक सिंबल है टिल्ट का, उसे टिल्ट का सिंबल बोलते हैं। उस टिल्ट का सिंबल हमें यूज करना है।
टिल्ट का सिंबल आएगा कैसे? तो जस्ट आप प्रेस कीजिए अप एरो, मीन सॉरी, टैब के ऊपर का बटन को जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये सिंबल आपको आ जाएगा। इसी को बोलते हैं बैकटिक सिंबल। तो जहां आप स्ट्रिंग बना रहे थे ना, स्टार्टिंग एंड एंड में दोनों जगह लगा दीजिए। ठीक है, अब आइए वेरिएबल कौन कौन है। तो पहला वेरिएबल है यूजर नेम। हम वेरिएबल को बाइंड करते हैं। बाइंड कैसे करते हैं? कट कर लीजिए। बैकटिक के अंदर अगर आपको वेरिएबल बाइंड करनी है, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा $, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एंड इसके अंदर आप वेरिएबल डाल दीजिए। हो गया। जहां जहां वेरिएबल है सब जगह यही चीज कीजिए। एज है, एज के पास क्या करेंगे? कट कीजिए, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, वेरिएबल डालिए। क्वालिफिकेशन में आइए, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, हो गया। सेव कीजिए, आउटपुट देखते हैं। आपके पास दोनों का आउटपुट है। अगर आप दोनों का आउटपुट मिलाइए तो कोई चेंजेस नहीं है दोनों में। हम लोग एक को कमेंट कर लेते हैं। मैं अभी सिर्फ बैकटिक वाले को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे सिंपल तरीका कौन हुआ। मीन्स जब हम बैकटिक प्रोसेस पे गए थे तो हमें हर एक चीज को केयर करना पड़ रहा है। कितना आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्लस यहाँ पे लग रहा है। मान लीजिए एक ही प्लस अगर मिस हो गया हमारा एरर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस में क्या है, जस्ट यहाँ पे बैकटिक सिंबल दीजिए, जो वेरिएबल है उसे डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। आप इसमें जितना भी वेरिएबल है आप इसको एक लाइन में लिखते चले जाइए। ये आपका होता है बैकटिक का प्रोसेस। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत किन्हीं को? तो अभी हम लोग डिस्कस किए दो प्रोसेस, एक बैकटिक, दूसरा कॉन्कैटिनेशन। कोई इशू है किन्हीं को तो बताइए। चलिए डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है आपको, तो वेज ऑफ राइटिंग स्ट्रिंग एंड नंबर। अगर आप नंबर, स्ट्रिंग, वेरिएबल कुछ भी लिखना चाहते हैं मल्टीपल, तो आप जा सकते हैं इसको। क्या करते हैं? यूजिंग बैकटिक सिंबल। हाउ वी कैन गेट द बैकटिक? यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है, एस्केप के नीचे प्रेस कीजिए, आ जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सम करना है इसका। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ये तो हुआ वेरिएबल के थ्रू। क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सम ऑफ 5 + 6, 5 + 6 दे रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, चलिए कंसोल में आते हैं पहले, एंड हमें प्रिंट करना है। चलिए मैं बैकटिक के अंदर लेता हूँ। ठीक है, सम ऑफ 5 एंड 6 इज फाइन। कितना हो गया? 11। आउटपुट चेक करते हैं पहले। वेट, कमेंट कीजिए, इसको भी कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, हो गया। तो क्या दे रहा है? 5 + 6 का आउटपुट 11। बट सपोज दैट यहाँ 5 एंड 6 के बदले मैंने गलती से कर दिया 50 एंड 6 का आउटपुट 11 तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये 11 दे रहा है। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि हम लोग यहाँ कुछ भी वैल्यू पास करें ये हमारा प्रॉपर आउटपुट दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बना देते हैं वेरिएबल के तौर पे। आते हैं वेरिएबल, तो हम लोग एक लेते हैं वेरिएबल a इक्वल टू, फिलहाल हम लोग देते हैं 5। नेक्स्ट देते हैं b इक्वल टू, फिलहाल हम लोग दिए 10। एंड कंसोल में आते हैं, सेम चीज को मैं ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअली स्टेप 1। हम लोग क्या किए, हमारे पास a हो गया 5, b हो गया 10। तो हम लोग क्या करेंगे, हटाइए, वेरिएबल डालिए, डॉलर सिंबल a एंड सेकंड वैल्यू क्या है, b डालिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ये जावास्क्रिप्ट खुद करेगी। तो कैसे करेगी, तो वेरिएबल कभी भी हम प्रिंट कर रहे हैं डॉलर के अंदर ले आएंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट। क्या है यहाँ पे 5 एंड 10, हम लोग 5 एंड 10 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल जो हमारा आ रहा है उसी को लेते हैं, a + b। अब आउटपुट चेक करते हैं, क्या दिया, 5 एंड 10 इज
15। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू मेरा चेंज हो गया, अब ये 50 हो गया और चेक करते हैं आउटपुट सही है, तो सम ऑफ 50 एंड 10 इज 60, मतलब हमारा क्या है, पूरे प्रॉपर है, कोई इशू नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग जो हम हार्ड कोडेड वैल्यू लिख रहे थे, हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, तो हम लोग जो भी यहाँ लिख रहे थे खुद से, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल से ले आए। एक तरीका ये, बट सपोज दैट आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ जो हम 50 लिख रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता हूं कि ये 50 करूं, ठीक है, मुझे कहना है यूजर हमें बताए कि उसे किसका एडिशन करना है। अगर यूजर चाहता है कि हम 500 का एडिशन करें, 600 का करें, कुछ भी करें, हम यूजर से लें। अब मुझे बताइए यूजर से इनपुट लेने का तरीका क्या हम लोग पढ़े थे, यूजर से इनपुट लेने का हमने क्या तरीका पढ़ा था, दो तरीका था, क्या क्या, जल्दी, यूजर इनपुट प्रोसेस, एक था हमारा फॉर्म के थ्रू, मतलब हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म इनपुट, सेकंड क्या था, प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये दोनों तरीका से हम लोग यूजर के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, इनपुट वाला प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा वो लेंदी हो जाता है, आप लोग फॉर्म का किए हैं ऑलरेडी, कि कैसे हम फॉर्म का डेटा इसमें हम पास करा रहे थे, सेम चीज है, तो आप लोग उसको इनपुट वाले से आप करके देखिएगा, मैं प्रॉम्प्ट से लेता हूँ। तो हम लोग ले लेते हैं प्रॉम्प्ट को, ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखते हैं, यूजर से क्या लेना है, सो हम लोग ले लेते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। सो यूजर क्या करेगा, फर्स्ट नंबर देगा, यहां ले लेते हैं एंड इसको हम लोग कर देते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है, आप समझिए एक कैलकुलेटर की तरह आपका ये ऑपरेट करेगा। चेक करते हैं क्या बोल रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, चलिए हम लोग नंबर ले लेते हैं 25 प्लस किए, इंटर सेकेंड नंबर, हमने सपोज दैट हमने 25 दिया था, यहाँ भी 25 क्या दिया, 25 एंड 25, आउटपुट क्या दिया, 25 एंड 25, वेट, इसको होल्ड कीजिए। सपोज दैट हमने कंसोल किया एंड हमारे पास a प्लस b करते हैं एंड a का वैल्यू 25 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू 25 है, आउटपुट क्या आएगा, जल्दी, 50 आएगा सर। 50 आएगा, 50 आ गया, देखिए बताइएगा तभी जावास्क्रिप्ट आएगा, वरना जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं आता है, HTML नहीं है कि भगवान दर्शन देंगे, कुछ नहीं देंगे दर्शन, आपको लाना होगा। अब इसे हम लोग करते हैं, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग, ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा, 25 अब आउटपुट किनको किनको कहना है कि 50 आएगा एंड किनको कहना है 25 आएगा, 50 कौन कौन कह रहे हैं, जो पहले बताइए, किसी दूसरे के आउटपुट पे भरोसा मत कीजिएगा, 50 किन्हीं को कहना है कि 50 आएगा, सौरभ, कालिंदी, सुजाता, अंजलि, मकसूद, सो रहे हैं का, क्या चीज आएगा, 50 किन्हीं को नहीं कहना है, चलिए ठीक है, समझ गए, सबको मतलब आ गया, ठीक है, अगर ये 50 नहीं कह रहे हैं कि अगर 50 नहीं आएगा तो ये 25 क्यों आएगा, जाहिद 25 क्यों आएगा अगर 50 नहीं कहना है तो, स्ट्रिंग कोट में है 25 है ना, इसीलिए। ओके, तो अगर ये स्ट्रिंग है तो क्या हुआ, कॉन्कैटेनेट कॉन्कैटिनेशन, करेक्ट, तो यहाँ पे जो हम एडिशन कर रहे हैं ये एक्चुअली में एडिशन नहीं होगा, अब ये कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस होगा, दिख रहा है, तो ये मत सोचिए कि हमने नंबर रखा तो वो एडिशन ही कर लेगा, नहीं, हाँ एडिशन कब होगा, जब ये नंबर रहता, ठीक है, अब हमें 50 आ रहा है, बट अगर सपोज दैट एक नंबर एक डिजिट को हम लोग रखते हैं, देखते हैं क्या आया, सेम चीज, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कुछ भी
ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग के साथ कुछ भी प्रोसेस होता है न्यूमेरिक ऑपरेशन, वो स्ट्रिंग दे देगा। आप चेक कर सकते हो, अभी हम लोग टाइप पढ़े थे, अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं ए एंड बी का, आप यहाँ लगाइए टाइप ऑफ, एंड ये दोनों को एक साथ ब्रैकेट में डालिए, क्योंकि हम दोनों का टाइप चेक करना चाह रहे हैं। इसका आउटपुट का चेक कीजिए क्या आया, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस टाइप से हम टाइप को चेक कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हम नंबर मींस स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग को एडिशन कर रहे हैं, हमें आउटपुट क्या आ रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, हमें आउटपुट नहीं देगा। चलिए, जिसके लिए हम लोग कर रहे थे उस पे आते हैं। ट्वेंटी फाइव आउटपुट क्या दिया, 25 मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों एडिशन किया, नहीं, क्या किया, कॉन्कैटिनेशन। बट हम क्या चाह रहे हैं, एडिशन करना। चलिए एक काम करते हैं, कंसोल चेक करते हैं, टाइप चेक करते हैं इसका। किसका टाइप चेक करेंगे, ए का। फाइन, टाइप ऑफ ए जो हम प्रॉम्प्ट के थ्रू ले रहे हैं, चेक करते हैं कि ए का टाइप क्या है। तो जो ए का टाइप रहेगा वही बी का भी रहेगा। तो ए में कुछ भी पास कीजिए, क्या दिया टाइप, स्ट्रिंग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, समझ में आ गया सबको। यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, मतलब क्या, एडिशन नहीं, क्या हुआ, कॉन्कैटिनेशन। अब हमारा सीन क्या है, हमें क्या चाहिए, कॉन्कैटिनेशन तो नहीं चाहिए, हमें इसको चाहिए था एडिशन। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा यहां से जो आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग में, हमें करना पड़ेगा इसको नंबर में कन्वर्ट। तो नंबर में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप इसके सामने प्रॉम्प्ट के आगे लगा दीजिए प्लस, और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए ये टेक्निक को, जस्ट प्लस कीजिए, आपका आउटपुट प्रॉपर आ जाएगा। अभी हम लोग जो नंबर दे रहा था ना, चेक कीजिए, टाइप क्या दिया, नंबर, और आपका आउटपुट भी क्या हुआ, प्रॉपर आ गया 50। तो ध्यान रखना है कि जब आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को जस्ट आप प्लस कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, आपका आउटपुट प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉम्प्ट के थ्रू या कहीं पे भी स्ट्रिंग आ रहा है, नंबर कर दीजिए। सपोज दैट, मान लीजिए मैं एक टाइप चेक करता हूं, टाइप ऑफ, यहां लिखता हूं मोहन का, क्या दिया, स्ट्रिंग लास्ट वाला है। ये मोहन को हम लोग एक वेरिएबल में डाल देते हैं। ये नहीं पता प्लस काम करेगा क्या, ऐसे कभी ट्राई नहीं किया, देखता हूँ, कर लिया तो बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी बात, कर लिया, अच्छा सही है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएगा वेट। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर इक्वल टू, हमने ले लिया मोहन। तो अभी जस्ट हम लोग क्या बताए थे कि प्लस अगर लगाइएगा ना तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मोहन क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग जरूर है, हम लोग प्लस लगा दिए हैं ना, तो डुप्लीकेट तो बन ही जाएगा मार्केट में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनेगा। क्या हुआ, नंबर आ गया। एंड आप चाहते हैं किसका ये टाइप नंबर है, आप कॉमा लगाइए, और कॉमा लगा के अभी हम लोग जो लिख रहे थे ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, इसका टाइप देगा एंड आपको आउटपुट भी देगा, नंबर, एंड यहाँ पे दे रहा है नैन। नैन का मतलब क्यों दे दिया, गड़बड़ क्या हुआ है, कहीं से यूजर कहीं ऊपर है क्या, लाइन नंबर 78, नंबर है किसका दिया, यूजर का, लेकिन यूजर वाला में मोहन नंबर पे नहीं है इसलिए दिया। मोहन नंबर नहीं, नॉट मोहन एक नंबर। नंबर नहीं है, इसे नॉट ए नंबर, कभी मोहन नहीं नंबर हो ही नहीं नहीं, सकता है। लेकिन हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो यूजर लिखे हैं तो हम वैल्यू प्रिंट किए ना। तो वैल्यू कैसे प्रिंट होगा सर, मोहन नंबर थोड़ी ना है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा समझ गया, करेक्ट,
उसको उसमें नहीं देता है क्या? पहली बार मैं प्रिंट करा रहा हूँ। वो नॉट हाँ नॉट ए नंबर देगा। ठीक है, ये नॉट ए नंबर क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, सब मिलेगा। ये 25 आया कहाँ से? 78 लाइन पर 78 कौन 25 आउटपुट जो है ये? नीचे से नीचे नीचे लास्ट ओ लास्ट ये हाँ दिस हाँ ये कहाँ आ से? नहीं रहा है, ये एक्चुअली आ नहीं रहा है। ये मैं उस टाइम लिखा था वही आ गया था कंसोल में। हाँ, मैं यहाँ एंट्री करने के बदले मेरा वहाँ एंट्री हुआ था, वही आ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारा चीज को इसमें समझ चुके हैं। क्या क्या देखें, बैकटिक सिंबल कैसे यूज करते हैं, कॉन्कैटिनेशन कैसे हो रहा है, किसी का टाइप कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी चीज आप लिखिए उसका आप टाइप चेक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑपरेटर है? विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ का हेल्प कहाँ हुआ आप समझ सकते हो। अगर हम टाइप ऑफ नहीं जानते तो यहाँ एडिशन के बदले कॉन्कैटिनेशन कर रहा था, उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये आउटपुट हमारा 25 दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि ये आउटपुट जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, प्रॉम्प्ट हमेशा वो नंबर नहीं देता है, वो आपको स्ट्रिंग देता है। इसी कारण वो कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस कर दे रहा था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रहिए, जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है। HTML नहीं है कि ब्लाइंडली आप कुछ भी लिखिएगा काम करेगा, नहीं। हर एक के पीछे एक लॉजिक है, तो लॉजिक को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कारण क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा मतलब स्टेप लगेगा, कोई इशू नहीं है उसका, बट धीरे धीरे प्रयास कीजिए सारे चीज को करने का, उस चीज को। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैं प्रॉम्प्ट के हेल्प से किया हूं, आप इनपुट फील्ड के हेल्प से कीजिएगा। ध्यान रहे, इनपुट फील्ड बनाइए, 2 इनपुट फील्ड, दोनों से आप वैल्यू लीजिए और दोनों को यहाँ पे कंसोल में आप आउटपुट प्रिंट करा के दिखाइए कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये रहा आपको कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्रिंट इन सिंगल लाइन ऑन यूआई मल्टीपल लाइन इन कंसोल। क्या प्रिंट करना है? माय नेम इज एबीसी, माय मोबाइल नंबर इज, माय एड्रेस इज, माय क्वालिफिकेशन इज, कुछ ये है, इसको आपको प्रिंट कराना है। आपको समझ में आ गया? बैकटिक सिंबल यूज करेंगे हो जाएगा। जो भी डेटा आ रहा है उसको PDF फॉर्म में हम डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड होगा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार इस पे जरूर जाइए। आउटपुट लाने से पहले आप आउटपुट को डिसाइड कीजिए कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले हम आउटपुट ले आएंगे, नहीं, पहले आउटपुट को सोचिए। फिर यहाँ पे सेम चीज है जो हम लोग पढ़े हैं, वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। और क्या है, सब टाइम पास वाला ये सब है। चलिए बता देता हूँ। तो हाँ, तो कोई भी कोड हम लिख रहे हैं, हम प्रयास करेंगे क्या, सेमीकोलन है, बताना पड़ेगा बाद में तो। ठीक है, इसको छोड़िए, आगे देखेंगे इसको हम। सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या होता है? तो कोई भी कोड हम लिखते हैं, मींस एक जस्ट हम कंसोल ही लिख रहे हैं मान लीजिए, या यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट सॉरी क्या आ रहा है, हाँ, यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट लिया। ये क्या है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि आप प्रॉम्प्ट शो करो और हम उसमें वैल्यू देंगे। आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसे A में स्टोर करा दिए, फिर सेकंड वैल्यू को आपने B में स्टोर करा दिया। आप उसका टाइप चेक कर रहे हैं, कंसोल में क्या कर रहे हैं, उसका आप एडिशन कर रहे हैं। मीन्स आपने सारे चीज का इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आपसे वो वैल्यू डिमांड करेगा और उस वैल्यू के अनुसार वो प्रोसेस कर देगा, और उसका कोई काम नहीं है, ये चीज करेगा। तो वही ये लिखा हुआ है, इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और यही स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इन HTML। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर। सो हम जो भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो हमारा कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, हम उसका आउटपुट ब्राउजर में देख सकते हैं। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, तो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो ये क्या है, स्टेटमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लिखा गया, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, कोई भी लाइन लिखिए जावास्क्रिप्ट में, मान लीजिए उसके अंत में सेमीकोलन जरूर लगाइए, ये एंडिंग ऑफ द लाइन दिखाता है। नहीं लिखिएगा तभी आपका इशू नहीं आएगा, बट हम लोग प्रयास करते हैं उस टाइप से हैबिटेक बनाने का। मान लीजिए यहाँ पे ये लेट क्या है आप लोग को पता नहीं चलेगा, फिलहाल छोड़ दीजिए। तो कुछ भी लिख रहे हैं हम, A B C कुछ भी लिखे हैं,
हम उसे एक सेमीकोलन लगा देंगे। लेट क्या है वो इग्नोर कीजिए। सेकेंड चीज, कुछ भी लिखिए व्हाइट स्पेस जरूर दीजिए। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इक्वल टू व्हाइट स्पेस दिया हुआ है, तो हर एक के बीच में सेपरेट कीजिए व्हाइट स्पेस को। नेक्स्ट, लाइन ब्रेक मीन्स लाइन लेंथ, कोई लंबा कोड मत लिखिए, लाइन को ब्रेक कीजिए, ज्यादा बड़ा लिखने का प्रयास मत कीजिए। नेक्स्ट, कोड ब्लॉक, कुछ भी लिखेंगे ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, इसे हम आगे समझेंगे, इसको हटाइए। नेक्स्ट, कमेंट, कमेंट क्या होता है, जैसे हम HTML कमेंट करते थे, CSS में कमेंट करते हैं, सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कमेंट करेंगे। किस लिए? अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट जो होती है केस सेंसिटिव होती है। अगर आप कोई कोड सपोज HTML में लिख रहे थे, आपने स्मॉल के बदले आपने कैपिटल H1 लिख दिया, वर्क करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे स्मॉल a के बदले कैपिटल A कर दिया, पूरे काम खत्म हो जाएगा, आपको एरर के अलावा कुछ नहीं आएगा। दे दिया ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ये ए कहीं है ही नहीं जो हम लोग ए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, कैपिटल ए है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। ठीक है। नेक्स्ट, सो ये ध्यान रहे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी चीज लिख रहे हैं कैमल केस लिखने का प्रयास कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। कैमल केस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल, लाइक यूजर नेम अगर लिखना है यूजर लिख दिए, नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे पहला लेटर कैपिटल NAME नेम, इसको बोलते हैं कैमल केस। स्टार्टिंग हमारा स्मॉल लेटर, बीच में हमने कैपिटल डाला, बाकी हमारा स्मॉल लेटर आ गया, कैमल केस। कोई कंपलसरी नहीं है, बट प्रयास करते हैं वो ज्यादा सुटेबल होता है। नेक्स्ट, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट कैसे करते हैं वो सब है, और कुछ नहीं। मल्टी लाइन कमेंट कैसे कर रहे हैं, तो एक मल्टी लाइन कमेंट होता है जो इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो इस कैसे होता है, वो कैसे होता है, स्लैश दीजिए, स्लैश देने के बाद आप स्टार लिखिए, और स्टार लिखने के बाद इंटर मारिए। 1 सेकंड, सॉरी, एक स्टार और दीजिए, और एक स्टार जिसे ही दीजिएगा आपको ये आ जाएगा, इंटर करते जाइएगा आपको स्टार आते जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी हम डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज करते हैं, बट आप कमेंट भी कर सकते हैं, दोनों चीज सेम होगा। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, बट कोई जरूरत नहीं है इतना उस झंझट कुछ भी। यूजिंग कमेंट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, चलिए कमेंट हमें पता है क्या होता है ये सब, तो चलिए ये हो गया। और कुछ है क्या, कोड जो भी इसमें दिया हुआ है एक बार जरूर मैं कहूंगा कि आप जाइए, आपको इसमें कुछ मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो जो नहीं पढ़ा हुआ है, तो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग कोड पहले का कॉपी किया हुआ है ना, तो पहले का इसमें है बात, इसीलिए। चलिए, डे 3 में और कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग का कॉन्कैटनेशन प्रोसेस था, ये हो गया। चलिए कोड पुशिंग कर देता हूं, जिनको कोड पुश करने नहीं आता है देख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे सोर्स कंट्रोल ओपन करेंगे। कोड पुश करने के लिए हमेशा सबसे पहला काम सोर्स कंट्रोल ओपन कीजिए, आपको सारा कोड चेंजेस दिख जाएगा। ये हुआ। नेक्स्ट, टर्मिनल ओपन कीजिए। सो टर्मिनल ओपन करने का एक तरीका तो आपको ऊपर में शो कर रहा है टर्मिनल, या शायद व्यू में भी शो करता है, हाँ व्यू में भी शो कर रहा है टर्मिनल, तो कहीं से भी आप ओपन कीजिए, कोई इशू नहीं है। या चेंजेस के पास जब कर्सर रखिएगा तो यहाँ भी आपको, कहाँ गया, नहीं कर रहा है, कभी कभी शो करता है यहाँ पर, ओ यहाँ नहीं करेगा, शायद यहाँ करेगा, हाँ ये रेपोजिटरी जहाँ रहता है ना वहां पे आता है, ये स्टूडेंट वर्क जो आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन इन टर्मिनल आ रहा है, मीन्स आप किसी भी तरह से टर्मिनल ओपन कीजिए जो भी आपको तरीका आती है। मतलब आप यहाँ सोर्स, यहाँ से भी आप ओपन करके, यहाँ से भी आप इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करके करने के बाद आप सोर्स कंट्रोल में हर हाल में आइए, विदाउट सोर्स कंट्रोल आप मतलब मत कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पुश करने का कमांड नहीं आता है, आप में note.txt फाइल एक है, इस पे चले जाइए, ठीक है, और फिर आ जाइए सोर्स कंट्रोल, तो ये काम कर लीजिए। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, git add स्पेस डॉट, स्टेप 1 यूज करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप करेंगे, git add स्पेस डॉट, हर एक चीज में स्पेस होना चाहिए, कंपलसरी है। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, git add स्पेस डॉट,
ये क्या करेगा, हमारा सारा कोड जो है स्टेज में चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पहले ये स्टेज नाम का चेंजेस नहीं था, जो भी था चेंजेस था, ये आप स्टेज में मूव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 में आइए, git commit -m और कमिट का मैसेज डालेंगे। चलिए कोड लिखिए, git commit -m एंड मैसेज डालिए, क्या है, डे 3, कुछ भी लिखिए। खास करके जब भी कोड पुश कीजिए डेट लिख दीजिएगा कि क्या किस डेट में आप कर रहे हैं, वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो हमने ये कर लिया। नेक्स्ट स्टेप git pull, जो स्टेप है सेम स्टेप फॉलो करते जाइए, कुछ नहीं नया करना है। enable to operate local, ओके ठीक है। git pull हो गया। नेक्स्ट क्या है, git push। जैसे ही आप git push कीजिएगा आपका कोड गिटहब पे चला जाएगा। आप git push नहीं कीजिएगा आपका कोड नहीं जाएगा। ये क्या हो गया, किसी ने कोड पुश अभी पुश किया है क्या? अगर ये एरर दे तो आप गिट पुल कर लीजिएगा। ये B6 रिपोजिटरी के कारण इशू कर रहा है, डिलीट ही कर दूंगा। मेरा भी सर यही प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मैंने चार्ट में कमांड डाला वो यूज किया, उसका गिट पुल लिया, फिर काम करने लगा। वन सेकेंड, वो मैं डिलीट कर दूंगा, हो जाएगा। गिट पुश नहीं लेगा तो छोड़िए, यहाँ से मार दीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैं डिलीट कर दूंगा, वो ब्रांच तो हो जाएगा वो सही। ये क्यों घूम रहा है, अभी तक हो गया है, अरे यार। हुआ क्या, हाँ हो गया। देखिए अगर पुश नहीं काम करेगा ना तो एक तरीका बता दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, टेम्पोररी। यहाँ पे एक सर्कुलर जो आता है उसको क्लिक कीजिए, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको स्टेप? मैं एक बार वो डिलीट कर देता हूँ, हो जाएगा। वेट, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।